औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। लफ्ज़ ज़ल्ला के क्या मायने हैं? क्या अल्लाह जिनको हदायत दे चुका उन्हें दोबारा गुमराह करेगा? ज़लालत की कितनी इक़साम हैं? मुर्दों को दफन करने की सुन्नत कहाँ से जारी हुई? लफ्ज़ ज़ल्ला का अरबी लुग़त में मायने। लफ्ज़ ज़ल्ला का मायने अरबी लुग़त अल-मुंजिद में दीन हक़ से हट जाना, गुमराह, हदायत ना पाना है। और इसी तरह ज़लल्ला का मायने गुमराह कर देना और तज़ाल का मायने गुमराही का दावा करना और अज़लल का मायने गुमराही, पानी जो पत्थरों के नीचे बहे या दरख्तों के नीचे जिसको कभी धूप ना लगे, और ज़ल्ला यानी उसका खून बिला कसास के ज़ाया हो गया, और अल-मज़ल्ला जिसमें लोग गुमराह हो जाएं। ज़ल अलमा फिल लबिन यानी दूध में पानी इतना मग़लूब हुआ कि उसका असर ज़ाहिर नहीं होता। इसी से अल्लाह का इरशाद है यूसुफ के भाइयों की ज़बानी, अन अबाना लफ़ी ज़लालिन मुबीन, हमारा बाप तो इन दोनों की मोहब्बत में गुम है या मग़लूब है, हज़रत यूसुफ और उनके भाई की मोहब्बत में। और फिर हज़रत मूसा की ज़बानी मज़कूर है फ़ज़्ज़लतहा इज़ा व अना मिनज़्ज़ालिमीन, यानी ये काम मैंने उस वक्त किया था जब मैं मोहब्बत दीन में मग़लूब था। अज़ल अज़लाल से है जिसके मायने सीधे रास्ते से हटाने के हैं। माजी का सीगा वाहिद मुज़क्किर गायब है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जब अल्लाह के लिए होगा तो इसकी दो सूरतें होंगी। एक, ये अज़लाल का सबब ज़लाल बना, किसी शख्स ने गुमराही इख्तियार की और अल्लाह ने बवजह गुमराही उस पर ज़लालत का हुक्म लगा दिया और आखिरत में जन्नत के रास्ते से जहन्नुम के रास्ते की तरफ उसको हटा दिया। इस तरह ये लफ्ज़ अव्वल इस सूरत में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ। दूसरी सूरत अज़लाल इलाही ये है कि खालिक कायनात ने जबिल्लत इंसानी में एक ख़ास फितरत वदीयत फरमाई है और उसको साहिब अक़ल बनाया है, जो कि इल्म हदायत के ज़रिए अच्छा या बुरा रास्ता, हक़ व बातिल, शर और खैर को इख्तियार कर लेता है। फिर जिस रास्ते को वो मर्ज़ी के मुताबिक चुन लेता है तो वही रास्ता उसका महबूब बन जाता है, जिसको वो तबीयतन, मिजाजन, नफ्सन या अक़लन नहीं छोड़ता। इसी एतबार से इंसान में ये क़ुव्वत अल्लाह की अता करदा है, लेकिन इस लिहाज से लफ्ज़ अज़लाल की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ दी गई है, मगर अज़लाल की मोमिनों से नफ़ी की गई है और काफिर और फासिकों के लिए इसका असबात किया गया है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह जिनको हदायत दे चुका है उनको गुमराह नहीं करेगा और फासिकीन और कुफ़ार गुमराही में रहने वाले हैं। ज़लालत की इक़साम। अब ज़लालत की दो इक़साम हैं। अव्वल किस्म ज़लालत ख़ारजी व ज़ाहरी, दोयम किस्म ज़लालत दाखिली व बातनी। अव्वल किस्म की ज़लालत में अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में इख्तियारी एतबार से अमल करने में आज़ादी दी है। इसीलिए उसने इंसानी फितरत में वो इल्म अता किया है जिसकी बदौलत इंसान सच को अच्छा और झूठ को बुरा समझता है। यानी ऐसी अक़वाम या लोग जो अल्लाह को माबूद नहीं भी मानते मगर इनकी जबिल्लत व फितरत में बुनियादी इक़दार और अखलाक़ियात का इल्म मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आदम के दोनों फ़र्जंदों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। अल-मुख्तसर ये कि हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबील को गुस्सा आया। उसने हाबील से कहा, खुदा की कसम तुझको ज़रूर मार डालूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह परहेजगारों के अमल को कबूल करता है।
उसने अपने भाई को मार डालने का इरादा किया, मगर नहीं जानता था कि क्यों कर मारना चाहिए। यहाँ तक कि इब्लीस आया और उसे तालीम दी। यानी इब्लीस वो है कि जिसने काबिल को गुमराह किया और उसको बताया कि तू हाबील के सर को दो पत्थरों के दरमियान रख कर कुचल दे। जब काबिल ने यह आइडिया सुना तो उसने मार डाला। तो अब नहीं जानता था कि उसको कैसे दफन करे। दो कौवे आए और एक दूसरे से लड़ना शुरू किया और एक ने दूसरे को मारा और जिंदा कौवे ने अपने पंजे से गड़ा खोदकर मुर्दा को दफन कर दिया। ये देखकर काबिल ने भी हाबील को दफन किया और मुर्दों को दफन करने की ये सुन्नत जारी हुई। इस रिवायत से साबित हुआ कि इब्लीस ने कत्ल करने का तरीका काबिल को सिखाया। यानी इब्लीस खुद गुमराह है और उसने काबिल को भी गुमराह कर दिया।